दिखाइए प्लीज। तो पहले हम पढ़ेंगे नामा अमृत, पवित्र नाम का अमृत, श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। आज के इस सिद्धांत, बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। ऐसा बताया गया है आचार्यों द्वारा कि ये जो कलयुग है, यानी कलह का युग, इस कलह के युग में यहाँ प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। 4 युगों में से 3 युगों में, यानी सतयुग, त्रेता एवं द्वापर युग में लोगों को परंपरा के अंतर्गत आध्यात्मिक विषय को समझने की रुचि थी, परंतु इस वर्तमान युग में लोगों की परंपरा में कोई रुचि नहीं है। तो आप सब समझदार हैं, आप जान पा रहे होंगे कि यहाँ क्या लिखा जा रहा है। सतयुग, त्रेता और द्वापर, तब जो लोग हैं बड़े पायस होते थे, पवित्र होते थे। वो हरि के बारे में, यानी भगवान के बारे में सुनने के लिए आतुर रहते थे, और कहीं यज्ञ इत्यादि होते थे तो वहां खुद ब खुद पहुंच जाते थे। परंतु आज के इस युग के अंदर, यानी कलह का युग, यानी कलयुग, कलयुग के अंदर जब किसी को बोला जाता है कि आप हरि नाम लीजिए या आप भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न कीजिए, तो सीधा सा एक जवाब होता है, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जो ये आज 12 लोग यहाँ बैठे हैं या 13 लोग बैठे हैं, इन सबसे निवेदन करूंगा ये कक्षा समाप्त होने के बाद, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो मिरर के सामने बैठ जाएं, शीशे के सामने, उसमें अपना चेहरा देखें और सामने मोबाइल को रखना, और फिर सोचना कि मैं दिन भर में कितने घंटे मोबाइल पे लगाता या लगाती। तो रिजल्ट क्या आएगा? अगर आप ईमानदार हैं तो उसको इसी ग्रुप पे आप मैसेज में डाल देना कि मेरा रिजल्ट आया, मैं 2 घंटे मोबाइल देखता हूं या देखती हूँ, मैं 30 मिनट यानी आधा घंटा मोबाइल देखता हूं या देखती हूँ। अगर उन 2 घंटों में मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाया या टच नहीं किया तो क्या उससे मेरा कोई हानि हो जाता? हाँ, ये बात मैं सिर्फ उसी के लिए कर रहा हूँ, यदि आपने बिजनेस इत्यादि के लिए यूज किया वो बात अलग है, मैं पर्सनल यूज की बात कर रहा हूँ। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं या कोई आध्यात्मिक मीटिंग कर रहे हैं, उस टाइम के अलावा जो मैं मोबाइल यूज करता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं, या मैं टेलीविजन देखता हूं, या मैं समाचार पत्र पढ़ता हूं, या मैं एफएम पे गाने सुनता हूं। इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, यदि संभव हो और आप उचित समझें तो आप उसको ग्रुप में पोस्ट कर देना, ताकि हमें भी पता चल जाए कि हमारे अंदर कितनी ईमानदारी है। ठीक है। इसकी जगह उन्होंने बहुत से सिद्धांत और बहस के रास्ते खोज लिए हैं। भगवान को समझने की इस विधि को वेदों ने सहमति नहीं दी है। यानी कि जो परंपरा है ना, जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा चली आ रही है, उसके अंदर लोगों का रुझान नहीं है, और इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा लोगों ने बहुत सारे अपने अपने सिद्धांत बना लिए, अपने अपने धर्म बना लिए, लेकिन वेद हमें इसकी अनुमति नहीं देते कि हमें इस प्रकार से भगवान को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार से हम भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को ऊपर से नीचे अर्थात उनसे निकली हुई परंपरा से ही समझना चाहिए। वह नीचे से ऊपर अर्थात स्वयं ज्ञान ढूंढकर दूसरों को देने की विधि से नहीं समझा जा सकता। भगवान का पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह एक आध्यात्मिक ध्वनि है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत कृष्ण के परम धाम से आता है। कृष्ण में उनके नाम से कोई अंतर नहीं है। कृष्ण का पवित्र नाम उतना ही शुद्ध, पूर्ण व मुक्त है जितना कि कृष्ण स्वयं। यानी कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है।
जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो समझो साक्षात कृष्ण का हम संग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? ओके। शिक्षा शास्त्री अपने सिद्धांत और तर्क के द्वारा भगवान के पवित्र नाम के आध्यात्मिक स्वभाव तक नहीं पहुंच सकते। भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को समझने के लिए चाहिए कि व्यक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का नियमित रूप से बड़े श्रद्धा तथा विश्वास के साथ जप करे। इस तरह जप करने से व्यक्ति निश्चित रूप से जन्म मृत्यु रूपी चक्र से छुटकारा पाकर मुक्ति पा सकता है। आज के इस सिद्धांत, बहस और मतभेद के युग में हरे कृष्ण महामंत्र ही आत्म साक्षात्कार का उचित उपाय है। जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बताया जाता है आचार्यों द्वारा, जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करता और अपनी आत्मा को पवित्र नहीं करता है, वह आत्महंता है। यानी स्वयं का आत्महंता, एक प्रकार से सुसाइडल, अपना सुसाइड कर रहे हैं, है ना। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करके खुद को शुद्ध नहीं कर रहे हैं तो हम सुसाइड कर रहे हैं, एक प्रकार से उसको आत्महंता बोला गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई प्रश्न? नामामृत पवित्र नाम का अमृत में क्लियर है आप सबको कि अपनी अपनी डफली और अपने अपने राग से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। हमें परंपरा का पालन करना ही होगा, तभी हम भगवान को समझ पाएंगे। और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना ही होगा, तभी हम आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे, अन्यथा ये संभव नहीं है। भगवान बताते हैं अध्याय 18 श्लोक नंबर 55 में, भक्त्या माम अभिजानाति, केवल भक्ति के द्वारा आप मुझे जान सकते हैं। भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत भगवत गीता है। यदि हम इसको ही अच्छे से समझ लें तो हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे आध्यात्मिक उन्नति भाग 6 सिद्धि पथ। इसको सिद्धि पथ बोला है, तो समझने का प्रयत्न करेंगे कि कैसे हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं इसमें। श्री श्री महादेसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। इस कृष्ण भावना अमृत के आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संप्रति हम यह दैवीय चेतना तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। तो पहली 2 लाइनें यानी प्रथम 2 लाइनों में बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना अमृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। ठीक है, संप्रति यानी फिलहाल हम यह दैवीय चेतना तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। अब अगली लाइन में बताएंगे कि कैसे चली जाती है। शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। आप सबने महसूस किया होगा, कभी कभी हम किसी बाग में या किसी खेत में खड़े हैं, इवन गन्ने का ही खेत क्यों नहीं है, अगर हवा खेत से होकर के हमारे नासिका तक पहुंचती है तो हमें लगता है कि हाँ गन्ने की खुशबू आ रही है। यदि उधर गुलाब के फूल लगे हैं या गेंदे के फूल लगे हैं और हवा उधर से बह करके हमारी नासिका तक पहुंचती है तो हम महसूस कर सकते हैं गुलाब की खुशबू आ रही है। तो ठीक इसी प्रकार से चेतना शरीर से ले जाई जाती है। तो अब हम देखेंगे ये कौन से श्लोक में भगवान ने बोला है, पता है किसी भक्त को? कोई भक्त बता सकते हैं कि भगवत गीता के कौन से श्लोक में इस चीज का विवरण दिया गया है? ओके, तो मैं आपको बताता हूं। भगवत गीता का श्लोक नंबर 8 चैप्टर नंबर 15, यदि किसी के पास भगवत गीता हो तो वो खोल के देख सकता है।
15.8 शरीरम यत आवापनोति यत चा अपि उत्क्रामति ईश्वरागृहीता एतानि संयाति वायु गंधान इव आशयात। श्लोक नंबर 8 और चैप्टर नंबर 15। इसका मैं मीनिंग पढ़ता हूं श्लोक का। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस तरह वायु सुगंधी को ले जाता है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। तो मन बुद्धि अहंकार, जिसको हम सूक्ष्म चेतना भी बोलते हैं, वो हमारे को नेक्स्ट बर्थ यानी नेक्स्ट शरीर हमें कैसा मिलेगा हमारी चेतना पर डिपेंड करता है। और हम फिर उस शरीर में जाकर वही विचार जो हम पीछे से गंध की तरह लेकर के साथ चल रहे हैं उसके अनुसार हम अगले जीवन में कार्य करते हैं। एंड वी कीप ऑन टेकिंग बर्थ, वी डाई, वी टेक बर्थ, वी डाई, वी टेक बर्थ। हम मरते हैं और जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जन्म लेते हैं। तो ये प्रोसेस चालू रहता है। लेकिन श्रीला प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन से चेतना की शुद्धि का कार्य कर रहे हैं ताकि हम इस आवागमन से मुक्ति पा पाए। तो अब हम अगली लाइन पढ़ेंगे। जब हम मरते हैं तो यह 5 तत्वों से पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों में मिल जाते हैं। अथवा जैसा कि ईसाइयों की बाइबल कहती है, तू धूल है और धूल में ही मिल जाएगा। तो पंच महाभूत से बना ये शरीर पंच महाभूत में मिल जाता है। प्रभुपाद यहाँ पर बाइबल का उदाहरण दे रहे हैं कि बाइबल में भी लिखा है कि तू धूल है और धूल में मिल जाएगा। अब हम अगला पहरा पढ़ते हैं। सूक्ष्म तत्व, अभी मैं बता रहा था आपको कि मन बुद्धि अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं जिसमें कर्म के अनुसार वह कष्ट भोगता है या आनंद लूटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म के द्वारा ढाली जाती है। देखिए यही चीज मैं अभी आपको 2 मिनट पहले बता रहा था। और जैसे मेरे कर्म होंगे तो अगले जन्म में मुझे वैसे ही या तो दुख सहना पड़ेगा या मैं आनंद का भोग करूंगा या मैं कष्ट का भोग करूंगा। ठीक है, हमारी चेतना जो होगी हमारे कर्मों के अनुसार बनती है। ठीक है, यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएगी। यानी जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। और इस तरह मृत्यु के समय वह हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएगी। या फिर यदि वह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है तो यह गुलाबों की सुगंध ले जाती है। अतः हम ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जिसमें हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। तो पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उसका तो भोग हमें भोगना ही पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है। हम एक बंद कमरे में भी कोई गलत कार्य कर सकते हैं, हम सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है। डेफिनेटली आप इस भौतिक समाज के नियमों से तो इस प्रकार बच सकते हैं, परंतु परमात्मा जो अंदर हमारे बैठे हैं और जो साक्षी हैं उनसे बच के हम कहाँ जाएंगे। पूरा का पूरा हमारा पहले सीडी तैयार होती थी, अब पेन ड्राइव तैयार हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति ये बोले कि नहीं मैंने तो ये कार्य किया ही नहीं है, तो तुरंत यमराज पेन ड्राइव लगाएंगे और वहां पर एलईडी ओपन करेंगे और सामने नजर आ जाएगा आप तो ये कार्य कर रहे थे, आप कह रहे हो मैंने ये कार्य किया ही नहीं। ठीक है, यदि हम
कृष्ण भावना अमृत में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें, तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएगी। व्हाट वी नीड? ट्रेनिंग। वी मस्ट ट्रेन अवरसेल्फ। हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना ही होगा यदि हम कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं। अन्यथा हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए ट्रेनिंग का आवश्यकता होता है। कोई इंजीनियर बनता है तो वो बीटेक करके आता है। कोई कंप्यूटर का इंजीनियर बनता है तो वो कंप्यूटर साइंस करके आता है। क्यों नहीं किसी को उठा करके वैसे ही कंप्यूटर पे बिठा देते या इंजीनियर बना देते? जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी। ट्रेनिंग तो इस भौतिक समाज में कार्य करने के लिए भी चाहिए, तो फिर कृष्ण तक पहुंचने के लिए ट्रेनिंग क्यों नहीं चाहिए? ठीक है। इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि दैवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम दैवीय जीवन, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत ज्ञानमय आनंद युक्त जीवन जीना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं, तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर सद्गुण आए और हम कृष्ण तक पहुंचे, तो हमें अपने आप को ट्रेन करना होगा। ठीक है। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगति संजायते कामा। जैसा कि मैं अभी बता भी रहा था, जैसा होगा संग वैसा होगा रंग। दैवीय संगति से हमारी चेतना दैवीय बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बनती है। आप किसी शराब पीने वाले व्यक्ति के पास, स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति के पास बैठेंगे जो पता नहीं क्या क्या नशे भी करते होंगे, तो थोड़े थोड़े दिन में बैठने के उसके साथ बैठने के बाद हमें भी वैसी हैबिट्स लग जाएंगी। और यदि आप भक्तों के संग में बैठेंगे तो थोड़े दिनों के बाद आपको भी भजन इत्यादि करने की आदत लग जाएगी। तो कौन सा बेटर है? ये रास्ता आपने खुद चुनना है, क्योंकि सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। एक सूटकेस आप लेते हैं, बस में चढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार। ऐसा तो नहीं है सूटकेस कहीं फेंक दिया, आप कहीं बैठ गए। अपने सामान को तो अपने साथ ही रखते हैं ना। चाहे हम प्लेन में भी जाएंगे तो हमारी कोशिश होती है कि हम जिस सीट पे बैठते हैं उसी के ऊपर जो लगेज रखने का बॉक्स बना होता है अपने ऊपर ही रखें। क्यों? क्योंकि जब हमें उतरना होगा फट दे से उसका दरवाजा खोलेंगे, अपना सूटकेस निकालेंगे और चल दें। तो सवारी अपने सामान की स्वयं जिम्मेवार है। अतएव कृष्ण भावना अमृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना को दैवीय बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। शीतल माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? यस। प्रणवकार प्रभु जी, शीतल माता जी की आवाज। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी कुछ लाइन्स रह गई हैं बीच में। प्रभु जी जो अभी ऑनलाइन वाला पीडीएफ है ना, इसमें थोड़ा सा मैटर ज्यादा है। ओके, तो माता जी ऐसा है, ये अभी जो ये पीडीएफ अभी है ऑनलाइन जो प्रणव ओंकार प्रभु जी दिखा रहे हैं, ये हाँ जी। लेटेस्ट है और हमारे पास बुक पुरानी है। हम अपनी बुक के अनुसार पढ़ रहे हैं, तो उसमें सारी लाइनें हम पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो ठीक है। ठीक है माता जी। तो सेम बुक जो है, ये बुक मेरा ओल्ड मॉडल है लेकिन पीडीएफ लेटेस्ट है। तो हाँ न्यू जी। जनरेशन के साथ कोप अप करने में थोड़ा टाइम लगेगा माता जी। ये नहीं नया है। ओके। अतः कृष्ण भावनामृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना को दैवीय बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यह उसका कर्तव्य है जिसे मनुष्य का रूप मिला है। देखिए मनुष्य कैसे बनते हैं 84 लाख योनि भुगतने के बाद। और उस पे भी सुनहरा क्या कि इंडिया में जन्म मिला, जिसको भारत में जन्म मिला। महाप्रभु कहते हैं जिसको भारत में जन्म मिला वो अच्छे से भक्ति कर सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब समझदार हैं। आप दाएं बाएं चेक करिए अन्य कंट्रीज की क्या हालत है भक्ति के मामले में लेकर। आध्यात्म में सबसे आगे हिंदुस्तान है, इंडिया, भारत। ठीक है। ऐसा रूप
जो हमारे अगले जीवन को पूर्णतः दैवीय बनाने का हमें अवसर प्रदान करता है। ऐसा होने के लिए हमें उनसे संपर्क करना चाहिए जो दैवीय चेतना विकसित कर रहे हो, यानी कि भक्तों का संग करना चाहिए, जो कृष्ण भावना अमृत के प्रोसेस में लगे हुए हैं। हमें उनका एसोसिएशन करना चाहिए। बार बार हम एक ही चीज बोलते हैं, हमें उनका एसोसिएशन करना चाहिए, हमें उनका एसोसिएशन करना चाहिए, परंतु हम सब भक्तों का संग करने की बजाय अपने मोबाइल का संग ज्यादा करते हैं, जो हमारी चेतना को दूषित करने के लिए सफिशिएंट है। जब भी हम मोबाइल पर अधिक बातें करेंगे किसी के साथ, तो अनर्गल बातें करेंगे, यानी व्यर्थ की बातें करेंगे, व्यर्थ की चर्चा हम करेंगे। मोबाइल पर बात उतनी करनी चाहिए जितनी हमें आवश्यकता है, अन्य हमें कोई बात करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, जब हम किसी से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लगातार मोबाइल पे बात करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या इन बातों के बिना मेरा गुजारा नहीं होता था? Why I have wasted my energy in the useless talking? Whenever we speak, we must speak about Krishna only. जब भी हम बोले, हमें कृष्ण विषयक बातें ही करना चाहिए। कहा जाता है भक्त हमेशा मौन अवस्था में रहता है। तो मौन का क्या मतलब है? मौन का मतलब ये नहीं कि गूंगा बन के बैठा रहेगा। मौन का मतलब है वो संसारी बातें ना करे और केवल कृष्ण की विषय में बातें करे। ठीक है, ओके। कृष्ण भावना अमृत ब्रह्म से सीधे जुड़ने की विधि है। यह चैतन्य महाप्रभु का विशेष उपहार है। यह विधि न केवल प्रत्यक्ष तथा त्वरित है, अपितु व्यवहारिक भी है। यद्यपि इस संघ में प्रवेश होने वाले अनेक लोगों में योग्यताएं नहीं है, किंतु संघ के संपर्क में आने मात्र से वे कृष्ण भावनामृत में अत्यधिक बढ़ चढ़ गए हैं। तो बात बता रहे हैं कि व्यक्ति के अंदर योग्यता हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु यदि वो कृष्ण भावना अमृत में लग गए हैं तो वो अत्यधिक बढ़ चढ़ गए हैं। किसमें? भक्ति में। और इसमें उदाहरण सीधा आता है हिप्पीज का। जब प्रभुपाद विदेश गए तो वहां पर जो लोग थे, हिप्पीज लोग, जो खूब नशा करते थे, इलिसिट सेक्स के अंदर लगे हुए थे, महीनों महीनों नहाते नहीं थे, यूरिन पास करके वहीं पड़े रहते थे, वो लोग भी भक्ति में उन्नति करके बहुत आगे आ गए। तो ऐसा कैसे संभव हुआ? एसोसिएशन ऑफ डिवोटिस, इसमें बहुत शक्ति है, संघ में बहुत शक्ति है। आप सब अपने घरों में देख सकते हैं कि आपके बच्चे जिस फ्रेंड का संग करते हैं वो वैसे हो जाते हैं थोड़े दिन में। तो आप फिर उनको ताना मारते हो, तू अब बंटी के साथ मत खेलियो, बंटी जैसा हो गया तू। बंटी तो दिन भर गालियां देता है, अब तू भी गाली देने लगा। बंटी हर हफ्ते सिनेमा देखने जाता है, अब तू भी सिनेमा जाने लगा। बंटी को सिगरेट पीने की लत है, अब तू भी सिगरेट पीने लगा। तू अब उसका संग मत करियो। तो संग कितना जबरदस्त है ये आप सब समझ सकते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक उन्नति भाग 6 यहाँ समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, या फिर हम आगे पढ़ते हैं? प्रचार ही सार है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? के हमें लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम प्रचार ही सार है, पृष्ठ 13। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी की जय। प्रचार करने वाला भक्त उत्तम कोटि का होता है। प्रभुपाद ने बोला है प्रीचिंग इज द इसेंस। यदि आप सबको उत्तम कोटि का व्यक्ति बनना है तो प्रभुपाद के अनुसार आपको प्रीचिंग करनी चाहिए। अभी ये चैप्टर पढ़ के हम बाद में सबसे पूछेंगे कौन क्या प्रीचिंग कर रहा है। उसकी सास बुरी है, उसकी बहू बुरी है, ये प्रीचिंग हो रही है या
हरि नाम की प्रीचिंग हो रही है, ठीक है। जहां तक आध्यात्मिक कार्य क्षेत्र की बात है, जब कोई भक्त आत्म तुष्ट हो जाता है और कृष्ण की महिमाओं का प्रचार नहीं करता, तो वह उत्तम कोटि का भक्त नहीं माना जाता। मीन्स जो सेल्फ रियलाइज्ड सोल है, अगर वो खुद तो सब समझ गया, इट्स ओके, अब सब कुछ फॉलो कर रहा है, परंतु दूसरों को इस उपदेश को नहीं बता रहा, तो उस भक्त को उत्तम कोटि का भक्त नहीं कहा जा सकता। ठीक है, मैंने जो सीखा उसके माध्यम से मैं आपको बताऊं, ये मेरा कर्तव्य है, अन्यथा मैं अच्छा भक्त नहीं माना जाऊंगा। जो भक्त प्रचार करने का प्रयत्न करता है और जो उन अबोध व्यक्तियों पर दयालु होता है जिन्हें कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है, वह श्रेष्ठ भक्त है। जो प्रीचिंग करता है वह श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है? जिन लोगों को कृष्ण के विषय में मालूम नहीं है, उनको कृष्ण के विषय में बताता है। ये एग्जाम्पल हमने पहले भी दिया। यदि अंबानी जी का बेटा किसी कारणवश अपनी याददाश्त खो बैठा है और खाने के लिए रेड लाइट पर भी कटोरा लेके खड़ा हुआ है, मानो कुछ मांग रहा है किसी से, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, तो मेरा कर्तव्य क्या है? मैं तो उसको पहचानता हूं। अगर मैं उसको कुछ खाने को दूंगा तो ये टेम्परेरी रिलीफ होगा, लेकिन यदि मैं उसका हाथ पकड़ के उसके पिताजी के पास छोड़ दूंगा तो ये परमानेंट रिलीफ होगा। तो एक भक्त का इसी प्रकार से कर्तव्य है, जो लोग विपथ हो रखे हैं उनको उचित पथ का प्रदर्शन किया जाए और भगवान तक कैसे पहुंचे ये बताया जाए। वही भक्त उत्तम श्रेणी का भक्त कहलाता है। प्रहलाद महाराज ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा था कि वे स्वयं इस भौतिक जगत से मुक्ति में कोई रुचि नहीं रखते। वे तो जब तक इस भौतिक जगत से मुक्त नहीं होना चाहते, जब तक सारे पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता। तो जब नरसिंह भगवान जी आए तो उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से बोला कि चलो तुम्हें हम अपने साथ ले चलते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी ने बोला, नहीं भगवान, मैं अभी नहीं जाऊंगा जब तक सारी पतित आत्माओं का उद्धार नहीं हो जाता। तो पतित आत्माएं किसको बोला गया यहाँ? जो लोग भगवान को नहीं मानते या भगवान विषयक चर्चा नहीं करते, उनको यहाँ पर पतित आत्माएं कहा गया है। हरे कृष्णा। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। प्रणव ओंकार प्रभु जी, आप स्क्रीन को नॉर्मल कर दीजिए ताकि हम भक्तों से मुखातिब हो पाए। यस। तो आज के इस सेशन से किसी को कोई प्रश्न है या सबको सब समझ आ गया? मुझे लगता है सबको सब समझ आ गया। तो क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं कि मैं कोई प्रश्न कर पाऊं आपसे? यदि आप प्रश्न नहीं करेंगे तो मैं करूंगा। किसी एक को तो प्रश्न करना ही होगा। देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी कक्षा में जितने भी लोग बैठे हैं, इनमें से केवल एक भक्त ऐसे हैं जिनको सब कुछ समझ आ गया, बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आया। तो आप गैस कीजिए किसको समझ में आया। ये गैस बता दीजिए, फिर पता लग जाएगा कौन है वो भक्त जिसको सब समझ में आ गया। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आप तो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, तुक्का ही मार दीजिए। प्लीज बता दीजिए।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज बता दीजिए, कुछ तो बोलिए। आप सब गूंगे हैं क्या? या मैं अभी बोल रहा था कि हमें कृष्ण विषयक बात ही करनी चाहिए केवल, तो आप बोल रहे हैं कि प्रभु जी तो पता नहीं क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, हम तो जो बात करेंगे कृष्ण के विषय में करेंगे, या आप ऐसा सोच रहे हैं? प्लीज बता दीजिए। के शर्मा माता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? यस, के शर्मा माता जी की आवाज खोली जाए। कहती थी हमेशा हम जब भी हमें टाइम मिलता है, वैसे तो हमारे पास टाइम नहीं है, और लेकिन हम जैसे टाइम वैसे तो देखा जाए है, बट मैं जैसे बिजी रहती हूँ स्कूल में, लेकिन उस समय भी मैं जैसे रास्ते में चल रही तो हरे राम बोलती रहती हूँ एनी टाइम। सीढ़ियों पे चढ़ना है तो मेरे दिमाग में यही रहता है कि मैं हर वक्त हरि नाम लेती रहूं। मुझसे माला हो रहा है, जितना माला होता है मैं करती हूँ। और जैसे मैं स्कूल में रहती, राउंडिंग पर भी रहती हूँ क्लास में, तो मैं चलती हूँ, वॉक करती हूँ तो हरे राम बोलती रहती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें हम जैसे मनुष्य हैं, हमें जन्म लिया है हमने, हमें कृष्ण भक्त में हमेशा रहना चाहिए, कृष्ण की भक्ति में। और अति हम और उत्तम। हमारे पास टाइम हो ना हो, बट उनका नाम हर वक्त सुमरन करते रहना चाहिए। ये अति तो उत्तम विचार है माता जी। हाँ जी प्रभु, मैं तो प्रभु जी हर वक्त नहाते वक्त या वॉक करती हूँ या घर से निकलती हूँ या घर में कोई काम करती हूँ तो हरे राम कहती करती हूँ। आचार्य लोग यही बोलते हैं कि हाँ जी, कोई भी पल खाली नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ मसलन जी, यस प्रभु जी, मैं भी यही सोचती हूँ। मसलन हम नहा रहे हैं तो भी हाँ जी, हमें हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए। हाँ जी, नहीं तो हम ये बोल सकते हैं ओम गंगाय नमः, जमुनाय नमः, हाँ सरस्वत्याय जी, नमः। इस प्रकार से हम नदियों का भी नाम ले सकते हैं, हाँ क्योंकि जी, जिन नदियों के जल से हम नहा रहे हैं हाँ जी, हाँ का जी, भी हमें धन्यवाद करना होता है। हाँ जी प्रभु जी, तो मेरा प्रश्न अभी वहीं खड़ा है हाँ कि जी। हमारी कक्षा में से कोई एक भक्त ऐसा है जो सब समझ गया, बाकी सब भक्तों को कुछ समझ में नहीं आया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं वो भक्त कहाँ है, कौन है वो भक्त? प्रभु जी आपको ही सब कुछ समझ में आ रहा होगा, हम लोग तो सारे स्टूडेंट्स हैं आप। मेरे को छोड़ के एक भक्त है माता जी, मेरे को तो सब समझ आया, तभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको। परंतु नील मंगल प्रभु जी। तो माता जी ने अच्छा तुक्का मारा है, लेकिन अच्छा किया आपने, बोले तो सही, बाकी लोग तो सब बोल भी नहीं रहे हैं माता जी। और कोई भक्त बताएगा कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ? देखिए, हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे के विषय में कुछ जानते नहीं है, क्योंकि हम यस अपने अपने घर पे बैठे हैं। वैसे ये कक्षा ऑफलाइन होती है, लेकिन आजकल जैसा कि भक्त लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए ये ऑनलाइन कक्षा बनाई हुई है। परंतु ऑनलाइन में भी हम एक दूसरे के क्वेश्चन आंसर पूछने का या उनके जिज्ञासा के माध्यम से ये जान सकते हैं कि कौन भक्त जिज्ञासु है। तो आप नहीं बताएंगे? हाँ, सोमिया माता जी से। नहीं, हाँ, सोमिया मानसी माता। गंगा माता जी कुछ बताना चाह रही है। यस, मानसी गंगा माता। माता जी है ना, माता जी है जो सारे समझ सकते हैं, आप और माता जी को छोड़ के हम लोग। माता जी, ये जो आंसर है ना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आ, हम भक्तों की बात कर रहे हैं, हम तो भक्त नहीं है, हम जिज्ञासु भक्तों की बात कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम आपको बता देते हैं कि किसको समझ में आया कि हमें हमेशा हरि नाम लेना चाहिए और कौन इस पे अच्छे से अमल कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आप ही में एक भक्त बैठे हैं जिनका नाम है विनोद चोपड़ा प्रभु जी। बिकॉज विनोद चोपड़ा प्रभु जी अभी इस समय आउट ऑफ स्टेशन है, परंतु हरि बोल, परंतु वो पूरी जिज्ञासा के साथ कक्षा को अटेंड करते हैं। यदि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि मुझे कक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
तो उनके पास सीधा सा एक्सक्यूज है, वो कक्षा में ना आए, वो बाहर है। मैं गलत तो नहीं कह रहा कि अगर प्रभु जी आउट ऑफ स्टेशन हैं तो उनको कक्षा में आने की आवश्यकता क्या है? वो तो बोल के गए हैं ना कि मैं 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक बाहर हूं। इस दौरान यदि वो कक्षा पे नहीं आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु जी बता करके चले गए। परंतु उत्कंठित भाव से शहर से बाहर होने के बावजूद भी वहां से बैठकर कक्षा को निरंतर ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब जिस व्यक्ति को इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन, डिवोटी एसोसिएशन का इंपॉर्टेंस पता लग गया, वो ही ऐसा कर सकता है, अन्य कोई भक्त ऐसा नहीं कर सकता। आप सब मेरे से सहमत हैं या नहीं है? हाँ, बिल मंगल प्रभु जी कुछ ग्लोरिफिकेशन करेंगे। यस बिल मंगल प्रभु जी, आप बताइए। प्रभु जी मेरे को लग रहा है विनोद चोपड़ा प्रभु जी अभी ट्रेन में है, जिस हिसाब से बैकग्राउंड दिख रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए भी आवाज इतनी ज्यादा होती है फिर भी सुन रहे हैं। ये सही बात है, आपकी बात तो 100% सही है, ट्रेन में बैठे हैं शायद प्रभु जी। तो आप लोग पहले नहीं बोले ये सब बात? आपको दिख नहीं रहा था कि चोपड़ा प्रभु जी भी क्लास में आए हैं और वो आउट ऑफ स्टेशन है? दिख रहा था ना? तो आप लोग हमें क्यों ग्लोरीफाई कर रहे हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि हमें समझाने के लिए आपको बोला गया है, तो कुछ हमें अक्ल रखनी पड़ती है अपने पास, परंतु हमें हमेशा अच्छे भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। और हम विनोद चोपड़ा प्रभु जी को अच्छे भक्तों की श्रेणी में ही देखते हैं। बियॉन्ड द एज, अपनी उम्र से परे उन्होंने बहुत सारे त्याग करके निरंतर भक्ति में जुड़े हुए हैं। पिछले लगभग 3-4 सालों से मैं प्रभु जी के संपर्क में हूँ और मुझे इनको देख करके काफी अच्छी प्रेरणा भी मिलती है। तो हम चोपड़ा प्रभु जी से निवेदन करेंगे, कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मैं ट्रेन में हूँ, बिल्कुल सही बिल मंगल प्रभु जी ने सही भापा है कि मैं ट्रेन में हूँ। तो ये इट ऑल ड्यू टू शीला प्रभुपाद जी, ऑल ग्लोरीज टू शीला प्रभुपाद जी। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो तुच्छ भक्त हूँ प्रभु जी। डेफिनेटली हमें हमेशा जब भी कोई प्रशंसा सुनने को मिले तो हमें उसको दूसरे को यानी कि अपने आचार्यों को अर्पित कर देना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं ग्लोरिफिकेशन जस्ट लाइक ए हॉट पोटैटो, गरम आलू की तरह होता है। यदि हम अपना ग्लोरिफिकेशन अपने पास रख लेते हैं तो हमारी उन्नति रुक जाती है। ठीक है, तो मेरी नजर में ऐसा था कि चोपड़ा प्रभु जी काफी अच्छे भक्त हैं और हमें ये समझने का प्रयत्न करना चाहिए और हमें उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अभी हमारे पास काफी टाइम है आज, क्योंकि हमारा चैप्टर छोटा था इसलिए हमारे पास टाइम बहुत बच गया। तो कोई भक्त बता सकता है, कोई एक भक्त या दो भक्त, कि वो दिन भर में कितने घंटे मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल किस लिए यूज करते हैं? बिजनेस के लिए करते हैं या बातचीत, इधर उधर की बातचीत के लिए करते हैं? आप कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं? हाँ नीतू माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। प्रभु जी मैं कम से कम भी पूरे दिन में 2.5 years के लिए फोन देखती हूँ, और वो भी बिकॉज ऑफ मेरा एग्जाम है CGL का, मैं उसके लिए पढ़ाई करती हूँ। मॉक टेस्ट वगैरह है, तो हम दोनों सिस्टर ब्रदर उसमें ऑनलाइन क्वेश्चंस देखते हैं प्रभु जी। और उसके अदर प्रभु जी हाफ एन आवर के लिए देख लेती हूँ मैं, और वो भी उसमें जैसे कि यूट्यूब पे मैंने अपने इस्कॉन से रिलेटेड कुछ देख रखा है, तो उसमें मैं कृष्ण भक्ति से रिलेटेड देखती हूँ। गुड माता जी, आप भक्ति से रिलेटेड जो देखते हैं उसके विषय में उसके विषय को एक साइड पे रखना है। और अगर हम पर्सनल गॉसिप करते हैं किसी के साथ, हम कैसा गॉसिप कर रहे हैं, वो गॉसिप किसके विषय में है, ये हमें सोचना है कि क्या ये आवश्यक है। अगर मैं ये बातचीत ना करूं और उतना टाइम बचा करके मैं कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस की बुक पढ़ लूं तो वो बेटर है।
मैं चाहता हूं कि आप अच्छे जज बने, अच्छे से अपने आप को जज करें, ठीक है ना, कि मैं जो स्टेप उठा रहा हूं या उठा रही हूं। देखिए, कोई भी आप गलत कार्य करते हैं, उससे आप हमें धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। कोई भी भक्त हमसे झूठ बोल के यदि कक्षा में नहीं आता है, यदि इधर उधर की बात करता है और भक्ति की बात नहीं करता है, या भक्ति के विषय की किताबें नहीं पढ़ता है, तो वो मुझे धोखा नहीं दे रहा है। यकीन मानो, मेरे लिए तो अच्छा कर रहा है कि मेरे पास आता है वो भक्त, इसी बहाने मैं आप लोगों को कुछ कृष्ण के विषय में बता पाता हूँ, मेरे लिए तो अच्छा हो गया। परंतु मुझे इस चीज का बहुत दुख होता है यदि कोई भक्त कक्षा में आने के बावजूद भी भक्ति में उन्नति नहीं कर पा रहा, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। थैंक यू नीतू माता जी, आपके ऑनेस्ट थिंकिंग्स के लिए थैंक यू। बिलो मंगल प्रभु जी, आप बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद के शर्मा माता जी के पास आएंगे। के शर्मा माता जी भी हाथ उठा रही हैं। पहले बिलो मंगल प्रभु जी। यस प्रभु जी, मेरा जैसे बिजनेस रिलेटेड वो उस रिलेटेड तो मेरे ख्याल ज्यादा लग रहा है, मेरे ख्याल से 45 मिनट आधा घंटा करीब ही होता है। तो बाकी टाइम जो देखा जाता उसमें अगर 1 घंटा या 1.5 घंटा करीब मेरा होता, जो मैं जाते समय ऑफिस जाते समय आते समय देखता हूँ, वो तो मेरा इसकॉन रिलेटेड ही होता है। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं मोबाइल के एडिक्टेड हो गया हूँ, मतलब मोबाइल एडिक्शन जिसको बोलते हैं ना, उस तरह का हो गया हूँ। हर 15 मिनट 20 मिनट बाद मेरे को लगता है कि कुछ देखना चाहिए, कुछ न्यू आया, कुछ न्यू ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं, इस तरह का हो गया। मेरे प्रॉब्लम इस बात की है, मैं एडिक्टेड हो गया, इस बात का प्रॉब्लम। बाकी मैं देखता तो हूँ इसकॉन रिलेटेड ही है, बाकी कुछ नहीं देखता हूँ। इधर से बहुत ही कम देखता हूँ जो बाहर की चीजें होती है, बहुत ही नाम मात्र इसको मान सकते हैं आप। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, धन्यवाद बिलो मंगल प्रभु जी, धन्यवाद। के शर्मा माता जी, आवाज खोलिए आप। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं कहना चाहूंगी, मैंने आपसे पहले बताया मुझे टाइम नहीं मिलता, बट मैं देखती हूँ आपका मैसेज ग्रुप में क्या क्या आया, नहीं तो मैं मोबाइल बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। और Very अगर किसी का कॉल आता है तो मैं वो लेती हूँ, और आप जो वीडियो भेजते हैं मैं उसको क्लास आवर में सुनती हूँ। फिर ये भी फील करती हूँ कि बच्चे मुझे देख रहे हैं, वो कहेंगे मैम तो फोन पे पता नहीं क्या सुन रही है। प्रभु जी, टाइम ही नहीं मिलता ना, इसलिए सुनना पड़ता है। अब क्या क्या आया तो मैं बच्चों को भी देखती हूँ, फिर मैं बच्चों को बताती हूँ क्लास में कि देखो मैं ये क्या देख रही हूँ, मैं प्रभु का देखो वीडियोस मैं सुन रही हूँ, हरे कृष्ण भजन करना चाहिए, हरे कृष्ण का नाम ले। मैंने क्लास में ही स्टार्ट कर दिया, मैं उनको भी बताती हूँ। फिर वेरी मैं तो नाइस। पूरी भागवत उनको वो बच्चे तो बस मेरा मुंह ही देखते कि मैडम पढ़ाते पढ़ाते चैप्टर कहाँ गुम हो गई। प्रभु जी, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। बाकी मैं कोई पसंद नहीं करती हूँ मोबाइल में कुछ भी देखना। कृष्णा कॉन्शियसनेस, प्रभुपाद बताते हैं हमें कि हाँ जी कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है। इसको इनफैक्ट हमें डिजीज तो नहीं कहना चाहिए, हाँ ये जी। इन्फेक्शन है हमारे अंदर। यस। जब ये हो जाता है हाँ तो जी। ये इन्फेक्शन अच्छा इन्फेक्शन है, ये पॉजिटिव इन्फेक्शन है। वैसे इन्फेक्शन होता है, गला खराब हो गया, बुखार हो गया, वो चीज अलग है, वो हाँ गलत है। जी। परंतु ये पॉजिटिव इन्फेक्शन है ना, और ये हाँ जी। पॉजिटिव इन्फेक्शन हमारे लिए अच्छा भी है। हाँ जी। तो 6:03 हो चुके हैं, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो, लेकिन आप लोग आईने में जरूर देखिए और समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। यदि मैं कक्षा में नहीं आता हूँ, नहीं आती हूँ, तो क्या मैं खुद को स्वयं को मूर्ख बना रहा हूँ या बना रही हूँ, या सामने जो हमारे परिचय हैं उनको मूर्ख बना रहा हूँ या बना रही हूँ? प्रभु जी खुद ही को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि मैं तो बीमार थी प्रभु जी। वैसे मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ इन, और मैं बीमार वजह थी, इस वजह से मैं क्लास में आ नहीं सकी। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी प्रभु जी। हाँ, तो मैं आज कक्षा समाप्त करने से पहले हाँ जी। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र चाहूंगा कि सब भक्त करें इकट्ठे। हम भले ही आपकी आवाज बंद रहेगी, लेकिन मेरे साथ ही हाथ उठा के बोलेंगे। और वो किसके लिए? के शर्मा माता जी के लिए, क्योंकि के शर्मा माता जी का स्वास्थ्य अच्छा हो, वो शीघ्र अतिशीघ्र ठीक हो। और माता जी की एक हैबिट हमें बहुत अच्छी लगी कि माता जी हमेशा सत्य की ओर चलना चाहती हैं, कि सत्य बोलूं मैं, और जो उनके मन में है कोई हमें उसमें शंका या संशय नहीं है किसी प्रकार का कि माता जी कुछ गलत बोल रही है। ठीक है,
तो 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे माता जी के लिए, ताकि माता जी का स्वास्थ्य अच्छे से ठीक हो जाए। और उसके बाद हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे अगले हफ्ते तक के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।